दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि पाप कर्म हमें भोगने ही पड़ते हैं। राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा। सीता 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 माँ को भी वनवास हुआ, इसलिए कि उनको भी श्राप था। क्या सच में चाहे हम कितनी भी भक्ति कर ले, पापों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा? दोस्तों हमारे सभी धर्म गुरु भी यही बताते हैं कि कर्मों के चक्र से नहीं बचा जा सका। प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। यहाँ तक कि राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा। कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगर पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल भोगना ही है तो फिर भक्ति करने का क्या मतलब है? क्या यह सब व्यर्थ है? क्या सच में भक्ति हमें इन कर्मों के चक्र से मुक्त नहीं कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब तलाशेंगे। हम जानेंगे कि क्या वेदों शास्त्रों में इसका कोई समाधान है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पाप कर्मों से बचने और मोक्ष पाने का कोई सच्चा मार्ग है? तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये जानकारी आपकी पूरी सोच बदल कर रख दे। जैसे कि पाप और पुण्य क्या इंसान को भोगना पड़ता है, या इसके भोगने के अलावा भी हमें और यहाँ पर भक्ति भी करनी होती है? अगर भक्ति करनी है तो फिर पाप कर्म भोगना क्यों पड़े, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर हमारा सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि क्या पाप और पुण्य भोगना पड़ता है? अगर भोगना पड़ता है तो फिर भक्ति क्यों करना? सर ऐसा है, लोकवेद में सुना जाता है कि इंसान को अपने शरीर, मानव देहधारी प्राणी को जब मनुष्य शरीर वो ग्रहण करता है तो उसको अपने पिछले पुण्य और पाप कर्म दोनों भोगने पड़ते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से बताते हैं कि इंसान को यदि पाप कर्म भोगने ही पड़ते हैं तो उसको परमात्मा की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि फिर उसको अपने आजीवन कष्ट उठाने पड़ेंगे। परमात्मा कबीर साहिब की एक वाणी है कि जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। कि जैसे एक छोटी सी चिंगारी अग्नि की घास के बड़े ढेर के ऊपर गिर जाती है तो वो संपूर्ण घास के ढेर को जलाकर नष्ट कर देती है। इसी प्रकार से सत्य भक्ति रूपी मंत्र सतनाम यदि पूर्ण गुरु के माध्यम से लिया जाए और उसको मर्यादा में रह के जाप किया जाए तो मनुष्य के पाप कर्मों का नाश हो जाता है। जैसे वो चिंगारी अग्नि की एक बड़े से बड़े विशालकाय घास के ढेर को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से पाप कर्मों का नाश हो जाता है। हमारा जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, इसको सेक्रीफाई करता है कि गीता जी के अंदर भी गीता अध्याय 4 के श्लोक 36 के अंदर इसका प्रमाण दिखाया गया है। हम आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से इसका प्रकाशन हो रखा है। गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 36 के अंदर, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। देखिए सर, इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि उस ज्ञान को, सत्य ज्ञान को ग्रहण करने से तो संपूर्ण पाप रूपी समुद्र से तार, जो जितने भी पाप कर्म पीछे हो रखे हैं उन सभी पाप कर्मों से भली भांति तर जाएगा। तारते तू उनको परमात्मा तेरे पापों को नष्ट कर देगा। लेकिन ये ज्ञान कौन सा है, उसके बारे में भी हम आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 16, इसके अंदर लिखा हुआ है सर, परंतु जिनका वह अज्ञान, यानी जब तक इंसान को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वह अज्ञानतावश अपनी क्रियाएं करता रहता है, धर्मशास्त्रों के, धर्म ग्रंथों के विरुद्ध क्रियाएं करता रहता है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर यह ज्ञान का नाश होता है। उनका ज्ञान फिर वह तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यानी परमात्मा साकार है, सूर्य के समान लिखा हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद में जब पाप कर्मों का नाश हो जाता है तो परमात्मा का दीदार होता है, दर्शन होता है। दोस्तों अब तक आपने देखे संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य के विचार। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज प्रारब्ध के कर्मों के बारे में क्या बताते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलकर इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। सतनाम के जाप से आपके पाप कटेंगे, आपके श्राप कटेंगे, आपके ऊपर 3 ताप का जो दुख, भूत प्रेत पितर जो भी आपके ऊपर आपदाएं आई हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। क्या बताते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। कबीर परमात्मा कहते हैं अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, उस
तत्व ज्ञान में कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरण का अर्थ यहाँ पर है कि जब आपको ये नाम मिल गया और आपने सच्चे दिल से इसका जाप शुरू किया, नियमित रहे और मन में किसी प्रकार की कोई विक्षेप आपका उत्पन्न ना हो गुरु, परमात्मा और मंत्र के प्रति, फिर ये आपके हृदय धरा गया। उसके बाद जब तुम सुमन करोगे सच्चे दिल से और बिल्कुल निशंका होकर के, निसंशित होकर के, फिर देखना इसका कितना कमाल होता है। तो जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। 1000 क्विंटल और चाहे 1000 टन सूखा घास अडंगा पड़ा हो कहीं पर, और उसको ढोण लग गया आदमी, कदे भी ना उठा ना कितना दरिया जा, एक माचिस की सीख जलाकर चिंगारी ला दे, उसमें सारे नक्सवा करके राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, इधर उधर बखेर के उसको कति क्लियर कर देंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चत मंजन फिर झलक तेज नयारे। अपने आत्माओं आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इस मंत्र से आपके असंख्य जन्मों के पाप जो संचित भी हैं, संचित भी वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जाप करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं कपड़ा साफ हो जाता है, डेली मैला भी होता है, साफ हो जाता है। और पहले के कपड़े मैले रखे हुए भी साफ कर लेंगे, साबुन मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई हमारी। तो पहले के संचित और प्रारब्ध और क्रियमान, इन तीनों कर्मों का इस सतनाम के जाप से नाश होगा। कैसे? पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहाँ दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा। उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि उनकी शरण में आने से भयंकर रोग समाप्त हो सकते हैं, यानी हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले पाप कर्म पूरी तरह नष्ट हो सकते हैं। क्या यह सच में संभव है? आइए अब हम आपको कुछ ऐसे जीते जागते उदाहरण दिखाते हैं जो यह साबित करते हैं कि उनकी शरण में आने से असंभव भी संभव हो सका है। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मंथ कैंसर में राहत मिली और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की, वो अब खत्म हो गई है। कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है किसी पर। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से
हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था, जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि, और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज जी से तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया, उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली, और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई, परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए, वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमैनी करते हुए आई। ये मेरा कैंसर है जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे और अब बिल्कुल वो ठीक है। दोस्तों इन सभी के अनुभव यह प्रमाणित करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके अद्वितीय लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र ही नहीं वास्तविक जीवन में भी यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति करने से पाप कर्म कट सकते हैं। दोस्तों वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही वेदों शास्त्रों से आधारित सत भक्ति दे रहे हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर अपना कल्याण करवाएं। इस मार्ग की संपूर्ण जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर सत्संग अवश्य देखें। धन्यवाद।